वेणुगीत रस विचार परख ग्रंथ है। उसमें हमने बड़े सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की लीलाओं को सुना, कितनी अच्छी भावनाएं थी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन कैसे हम उस सिचुएशंस को, उस पोजीशंस को, उस स्थिति को प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमने फिर सिंधु बिंदु लिया, है ना। राधा कृष्ण की लीला सुनने में तो बड़ी आनंद वाली लगती, और सुननी भी तो चाहिए, लेकिन फिर बार बार मिठाई खाते रहेंगे, उसको प्राप्त करने का जो उपाय है वो नहीं जानेंगे क्या? ये जो हम सिंधु बिंदु श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे नित्य हर रोज की भक्ति क्रिया को ठीक डायरेक्शन देने वाला ग्रंथ है। कि हमको स्वरूप सिद्ध भक्ति जो है, उसी स्वरूप सिद्ध भक्ति को ही लक्ष्य बनाना है। इसलिए दोनों का बैलेंस है, वेणुगीत और सिंधु बिंदु। हमको भावुक नहीं बनना, सिर्फ फनेटिक नहीं बनना, हमको सिद्धांत भी जानना। कोई अगर आपसे पूछ ले, मनमोहन वेणुगीत में क्या सुना, तो मनमोहन वेणुगीत में तो बड़ा कुछ सम बता देगा। लेकिन कोई पूछे, मनमोहन ये उत्तम भक्ति क्या होती है, तो मनमोहन दास कहेंगे, उत्तम भक्ति मतलब क्या? बस ठाकुर जी की वेणु को सुनो और दौड़े दौड़े चले जाओ, उत्तम भक्ति ये है। ऐसी होती है उत्तम भक्ति। गुरुदेव के समय में एक ऐसे भक्त थे जो सब समय राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन गुरुदेव ने पूछा, चलो खड़े हो जाओ, प्रहलाद जी की शिक्षा सुनाओ। अब उस सब्जेक्ट में, उस विषय में एकदम जीरो। प्रहलाद जी की शिक्षा में दो बातें महत्वपूर्ण है। पहली क्या? कौमार आचेत प्राज्ञो धर्म भागवत नीति। 5 साल की आयु में ही भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरा, प्रहलाद जी ने नवविधा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस्य सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्ति स नवलक्षण है। प्रहलाद जी की शिक्षा के बारे में ABCD भी नहीं पता, लेकिन 10th कैंटो दशम स्कंद भागवत पूरा रट लिया। तो गुरुजी ने उसको क्रॉस कर दिया, फेल। गुरुजी ने कहा, प्रहलाद शिक्षा के आधार पर, फाउंडेशन पर, 7th कैंटो के फाउंडेशन पर 10th कैंटो खड़ा होगा, राधा कृष्ण की लीला खड़ी होगी। इसलिए दोनों पक्ष जानना आवश्यक है। भक्ति की जो डिटेल्स हैं, इतनी डिटेल्स हमने कभी भी जीवन में पहले नहीं सुनी, गौड़ीय वैष्णव इस धारा में आने से पूर्व, है ना। कहा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी दशम स्कंद राधा कृष्ण की लीलाओं की इतनी डिटेल्स हमको बतला रहे हैं, रूप गोस्वामी जी बतला रहे हैं। और कहा वे रूप गोस्वामी जी, विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर जी भक्ति की इतनी गहरी डिटेल्स हमको बतला रहे हैं। किसके लिए? हम लोगों के लिए। वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी छात्र हैं, इसलिए दोनों ही जानना जरूरी है। बस एक से नहीं चलेगा, दोनों जानना आवश्यक है। ये है हमारा श्रवण कीर्तन। अब ये श्रवण कीर्तन करते करते हो क्या रहा है, अंदर से ही हमारी जो इंद्रियां हैं
वो शुद्ध पवित्र होंगी, जिससे जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस, वो शुद्ध होगी। और ऐसे होते 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 गुरु सेवा करते करते, है, जब चेतना प्योर, शुद्ध विशुद्ध हो जाएगी, तो वो परिकर के हृदय में जो कृष्ण प्रेम नित्य विराजमान है, वो टपक जाएगा, आकर्षित कर दे। जैसे एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बालकनी में खड़ा अपने मोबाइल पर बात कर रहा था, और बहुत तेज लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, भयंकर। ये 5 साल पहले न्यूज में था, और वीडियो भी जारी हुआ था। उस समय आकाश में जो लाइटनिंग है, बिजली, वो एकदम अट्रैक्ट कर गए इसके फोन के साथ, कनेक्ट कर गए, और ये व्यक्ति एकदम ब्लास्ट हो गया। सिर्फ एक छोटा सा ऐसे उदाहरण दिया। उस लाइटनिंग ने रेडिएशन, मतलब फोन की जो वो बात हो रही थी, रेडिएशन का कनेक्ट हो गया और ब्लास्ट हो गया। इसी से समझ लो, जैसे ही हमारी चेतना वो शुद्ध और पवित्र डायरेक्शन में अग्रसर हो जाएगी और हो जाएगी, तो कहना नहीं पड़ेगा, देरी नहीं लगेगी, वो परिकर के हृदय से वो कृष्ण प्रेम एकदम अट्रैक्ट कर जाए, एकदम फॉल। और उस समय जो भक्ति ठाकुर जी ने हमको भजन में बताया, हाँ हाँ कि मनोहर देखी नुआमी, बोलिया मूर्छित हवे, कबे बोले, कबे बोलो से दिन अमार। इस भजन में देख लेना, हाँ हाँ मनोहर की देखी नुआमी, बोलिया मूर्छित हवे। आहा क्या, क्या देख लिया मैंने, ये देखकर मूर्छित हो जाता है साधक। ये कौन से संसार को मैंने देख लिया है। ये कब हुआ? वो जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम हृदय में आविर्भूत हुआ। अभी तो दूसरा दूसरा प्रेम हृदय में है ना, इसलिए वो कृष्ण प्रेम स्पेस नहीं मिल रहा उसको। ये साधन करते करते जब भाव स्थिति आएगी, वो भाव ही इस प्रेम की अस्फुट अवस्था है। अस्फुट अवस्था का मतलब ये प्रेम का अंकुर है। अंकुर मतलब स्प्राउट। अभी प्रेम पूरा नहीं हुआ, अभी अंकुरित हुआ है। एक बीज डालते हैं जब, तो उसमें से एक छोटा सा पौधा अंकुरित होता है। अभी वो पौधा बना नहीं, प्लांट हुआ नहीं, अभी सीड स्प्राउट हुआ है, अंकुरित हुआ है। ये भाव क्या है? उस प्रेम का पहला अंकुर। मतलब अब इससे पता लग गया कि प्रेम अब आएगा ही आएगा, क्योंकि स्प्राउट हो गया है, खिल गया है। इसी भाव की परिपक्व, मतलब मेच्योर जो स्थिति है, गाढ़ी स्थिति है, जो गाढ़ा हो जाएगा, वो ही प्रेम है। कैसे समझे? 1% से लेकर 100% तक ये भाव स्थिति है। 1% में ये भाव अंकुरित होता है, स्प्राउट होता है, और जब 100% तक पहुंच जाएगा, तो फिर ये पूरा का पूरा प्रेम है। इसलिए गाढ़ी अवस्था, कंडेंस स्टेट ऑफ भाव इज प्रेम। आगे क्या बतला रहे हैं? ये भाव शब्द का प्रयोग उपलक्षण के रूप में किया गया है। उपलक्षण का मतलब होता है जो लक्षण अपना प्रतिपादन कर दूसरे का भी प्रतिपादन करे। मैं
काला हूं, जैसे वो कोयला काला है ऐसे मैं काला हूं। या फिर नहीं, ऐसे कहेंगे, ये अम्ब्रेला, ये छाता कौन से रंग का है? जैसे मेरा रंग काला है ऐसे वो काला है। तो अपना लक्षण प्रतिपादन करके बताकर दूसरे का भी बतला दिया है। इसलिए यहाँ पर भाव शब्द का प्रयोग उपलक्षण के रूप में किया है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? उदाहरण दिया, जैसे श्री कृष्ण वासुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए थे, किंतु वासुदेव जी ने कृष्ण को जन्म दिया था, ये बात नहीं है। कृष्ण देव की वासुदेव जी के घर में प्रकट हुए, लेकिन क्या देव की वासुदेव ने जन्म दिया? नहीं। ये दो अलग अलग बात हुई, एक बात नहीं है। वेरी स्पेसिफिक। फिर से सुनो। कृष्ण देव की वसुदेव जी के यहाँ पर जन्म लिए हैं, लेकिन इसकी ये तो गारंटी नहीं हो गई कि वसुदेव जी ने जन्म दिया है। इसको कहते हैं उपलक्षण। ये एग्जाम्पल से समझो। तो इस एग्जाम्पल से क्या प्रतिपादित कर रहे हैं? ये बतलाना चाह रहे हैं, उसी प्रकार जो लोग नित्य सिद्ध श्रवण कीर्तन भक्ति के अंगों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होते हैं, उनके कर्ण, कान और जीवा इंद्रियों पर श्रवण कीर्तन अंग समूह स्वयं ही प्रकाशित होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिन साधकों के कान और जीवा, यही दो मेन बात बतलाई। कान से सुना जाता है, श्रवण किया जाता है, जीवा से कीर्तन किया जाता है। तो ये कितने इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण शरीर के अंग हैं जो स्वरूप सिद्ध भक्ति को याजन करने हैं। जो लोग श्रवण कीर्तन करेंगे इस अंगों से, इसका मतलब वो भक्ति के अंगों को अनुष्ठान कर रहे हैं, भक्ति के अंगों को पालन कर रहे हैं। उनके कान और जीवा इस इंद्रियों पर, ये नहीं कि हम अपने कान और जीवा से इसको उपयोग में ला रहे हैं, इससे भक्ति कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हम अपने कान और जीवा से भक्ति को कर रहे हैं, परंतु श्रवण कीर्तन जो भक्ति है वो स्वयं ही इन इंद्रियों पर प्रकाशित हो रही है। इतनी महत्वपूर्ण बात बतलाई। हम अपने प्रयास से श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे, ये भक्ति की स- स्वरूप सिद्ध भक्ति की अनुकंपा है, कृपा है, कि वो स्वयं इस जीवा पर और कान पर आविर्भूत हो रही है। जैसे वसुदेव जी ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया, कृष्ण ने स्वयं वसुदेव जी के घर में जन्म लिया है। बात थोड़ी क्लियर हुई? और हम लोग पता क्या सोच रहे हैं, मैं अपने प्रयास से श्रवण कीर्तन कर रहा हूं। नहीं, भगवान की स्वरूप शक्ति की ये विशेष वृत्ति है। भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, भगवान की कितनी शक्तियां हैं? अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। लेकिन भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, उसकी एक टेंडेंसी, उसकी एक क्रिया, उसकी एक वृत्ति क्या है? श्रवण कीर्तन। ये भक्ति, भक्ति महारानी, ये स्वयं ही हमारी इंद्रियों पर आविर्भूत होती है। कान और जीवा पर। इसलिए हमारे पर किसकी कृपा है? हाँ?
भगवान के परिकर श्री गुरु गुरु परंपरा की कृपा है, क्योंकि वो सब स्वरूप शक्ति के अंतर्गत आते हैं। भगवान के जो भक्त हैं, तुलसी महारानी, श्री जमुना जी, श्री वृंदावन धाम, श्री गोवर्धन, श्री मायापुर, श्री जगन्नाथपुरी, एकादशी व्रत, ये सारे के सारे क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत आते हैं और हम इनका आदर करते हैं, है ना। एकादशी देवी को प्रणाम करते हैं ना, भगवान की तिथि को, भक्तों की तिथि को प्रणाम करते हैं ना हम लोग। गुरुदेव के आविर्भाव तिरोभाव तिथि को हम प्रणाम करते हैं, मतलब उसको पालन करते हैं। इसी कारण से हम लोग श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं, इसी कारण से। ये स्वरूप शक्ति की एक वृत्ति है, विशेष वृत्ति, साधारण टेंडेंसी नहीं, वेरी स्पेशल टेंडेंसी which falls on the senses of the sadhakas. ये है भाव भक्ति की डेफिनेशन। विष्णु चक्रु ठाकुर जी ये बतला रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर। इसकी डिटेल फिर बाद में बताई जाएगी, अभी यहीं तक ही समझो। मैं नहीं कह रहा, ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इसका निरूपण आगे किया जाएगा। अब यहीं से विचार करो, ये सिंधु बिंदु है, मतलब एक समुद्र का एक बिंदु, अ ड्रॉप ऑफ द ओशन। और जब कभी हम लोग रूप गोस्वामी जी के भक्त स्वामी सिंधु को सुनेंगे कभी, तो वो साधन भक्ति का इतना बड़ा सेक्शन है, भाव भक्ति का इतना बड़ा सेक्शन है, और प्रेम भक्ति का तो इतना बड़ा सेक्शन है, उसकी कितनी और आगे डिटेल है सोचो। ये तो इन्होंने एक हिंट दे दिया, बस एक किरण। तो अभी तक हम इतना ही डाइजेस्ट करें, हजम करें इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर कभी समय होगा तो भक्ति स्वामी सिंधु भी सुनेंगे, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, एकदम आनंद आ जाएगा सुनकर। अब आगे कह रहे हैं प्रेम आविर्भाव का क्रम। अब हमने साधन भक्ति सुना, भाव भक्ति सुना, अब सुनते हैं प्रेम भक्ति। राधिका दीदी, am I going very fast or have to be slow down? Is that okay? ठीक है। ये इतनी एक्सपर्ट है हमारी दीदी, मैं जितना भी जल्दी बोलूं, तेज बोलूं, ये एकदम उसको ट्रांसलेट पकड़ लेती। इसका कारण क्या है जानते हो? क्योंकि ऑलरेडी ये जानती है ये सारी बातों को, सुन चुकी है बार बार, इसलिए उनको ट्रांसलेट करना आसान है। अच्छा, लेकिन हम लोगों ने कितनी नई नई बातों को सुना है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रेम आविर्भाव का क्रम। प्रेम कैसे पहुंचता है? नहीं, प्रेम तो बड़ा आसान है जी, एक फूल दे दो, आई लव यू, हो गया प्रेम। है? हमारे भोला प्रभु, इनको मैं एक धोती कुर्ता दे दूं, प्रभु जी ये लो गिफ्ट ले लो, आपसे मेरा प्रेम हो गया। इतना आसान है भाई। है? और चिन्मय चित्रा दासी को मैं राधा रानी का एक शॉल दे दूं प्रसाद वाला, देख आपसे तो गुरुजी हमारा प्रेम हो गया, आपने इतनी अच्छी चीज दे दी हमको। ऐसे एग्जाम्पल्स। तो प्रेम सिर्फ एक फ्लावर देने से, फूल देने से और कहने से प्रेम नहीं हो गया, उसके स्टेप्स हैं। एक माता अपने गर्भ में बच्चे को कितने महीने तक रखती है? 9 महीने तक रखती है, माताओं को पता है ना। हम लोगों ने भी माताओं से ही सुना, और हम लोग भी तो माता के गर्भ से ही आए, 9 महीने तक माता के गर्भ में रहे।
9 महीने में गर्भ में रहने के पश्चात बालक का, बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, जन्म होता है। ऐसे ही प्रेम का जन्म भी 9वें स्टेप पर होता है, 9th स्टेप पर होता है। संसार में प्रेम होता है एक दूसरे को देखने से। मैं दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूं। दो आंखें चार हुई, प्रेम हो गया। मतलब समझे, मैंने आपको देखा, आपने मुझको देखा, प्रेम हो गया। ये संसार वाला प्रेम। लेकिन भक्ति वाला, वो दिव्य स्पिरिचुअल प्रेम कैसे होता है? वो आंखों से देखने से नहीं होता। वो कान और मुंह से होता है। शिष्य के कान और गुरु का मुख, जीवा। ठीक है। और शिष्य की जीवा नाम करते करते, और गुरुदेव की कथा को सुनते सुनते। तो कान और जीवा ये दो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं इस शरीर के। समझ रहे हैं? संसारिक प्रेम में और आध्यात्मिक प्रेम में ये अंतर है। वहां पर कान और जीवा, और संसारिक प्रेम में बस दोनों आंखें। दैट्स ऑल। पिता माता के गर्भ में संतान को जन्म देते हैं, तो संतान का जन्म होता है। ऐसे गुरुदेव भी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु जी भी बीज अर्पण करते हैं शिष्य साधक के हृदय में। है। और जो 9th स्टेप है वो प्रेम की प्राप्ति है। इतना आसान नहीं है वो वाला प्रेम। उसका आरंभ कहाँ से होता है? आदो श्रद्धा, तथा साधु संग, अथो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति ही, स्यात् ततो निष्ठा, रुचिस्ततः, अथ आसक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभ्युदयञ्चति। साधका नामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये बता रहे हैं प्रेम के स्टेप। संस्कृत में सुनेंगे, जिसको संस्कृत आती है। अत्र बहुषवपि क्रमेषु सत्सु प्रायमेकम एकम क्रममः आदि विद्येदेन। आदौ प्रथम साधु संगे शास्त्र श्रवण द्वारा श्रद्धा तदर्थ विश्वासः, तथा श्रद्धानंतर द्वितीय साधु संगो भजन रीति शिक्षार्थम, निष्ठा भजने अभिक्षेपणे सातत्यम, किंतु बुद्धि पूर्वकयम आसक्ति अस्तु स्वार्थ की एतन निष्ठा से याद रखे। समझ आ गया? हो गया? ट्रांसलेट किया? ट्रांसलेट कर दिया? नहीं। अच्छा, अपनी भाषा पर आते हैं। कहते हैं प्रेम आविर्भाव के बहुत से क्रम हैं। प्रेम के जन्म के बहुत सारे क्रम हैं। क्रम मतलब सीक्वेंस। उनमें से शास्त्रों में वर्णित प्रसिद्ध क्रम का ही वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जो शास्त्र कह रहे हैं उसी का ही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, इधर उधर की बात नहीं कह रहे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भगवत विमुख जीव अनादिकाल से अपार संसार सागर के अनंत प्रवाह में पतित होकर इधर उधर भ्रमण कर रहा है। हम लोग कौन से जीव हैं? बड़े स्पेशल जीव हैं भाई। हम साधारण नहीं है, हम बड़े स्पेशल हैं। स्पेशलिटी क्या है हमारी? हम भगवान से अलग हैं। एक होता है मूर्ख, एक होता है महामूर्ख। हम लोग स्पेशल मूर्ख हैं। हम्म, हम लोग राजा हैं, मूर्खों के राजा।
और हमारी स्पेशलिटी क्या है? हम भगवान से अलग हैं। और कब से हैं? अनादि काल से। इसका कोई बिगनिंग नहीं है, उसको अनादि कह दिया जाता है। और इस संसार के सागर में हम लोग गिरे हुए हैं और भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पृथ्वी पर, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इस देश में, कभी उस देश में। बस ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा से जिस समय जीव का संसार समाप्त होने लगता है, उस समय उसको भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। बड़े ध्यान से समझना और अपने पर इसको लगाना। बड़ी भगवान की विशेष कृपा से जिस समय जीव का संसार समाप्त होने में आता है, मतलब ये बार बार आने जाने वाला मरना जीना, ये क्रम जो होता है समाप्ति पर आता है, उस समय उसको भगवत भक्तों का संग प्राप्त होता है। कोई कह सकता है मेरे को भगवान की कृपा नहीं है? हाथ खड़े करो। कौन कहेगा? कोई कहेगा मेरे को भगवान की कृपा नहीं है? अच्छा, सब पर है। क्यों है? किस बिहाफ पर आपने कहा क्यों है? किस बात पर कहा? क्योंकि हम सबको भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो गया है। इसी डेफिनेशन से ये प्रूव होता है कि भगवान हमको एक्नॉलेज कर रहे हैं। नहीं तो ये साधु संग प्राप्त नहीं होता हमको। इतने सुंदर सिद्धांत ये ग्रंथ सुनने को मिलते। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, है? गुरुदेव की और गुरु परंपरा की बात कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हमको इच्छा नहीं होने पर भी जबरदस्ती साधु संग पिलाया, है? कड़वी दवाई पिलाई, फिर मीठी दवाई पिलवाई। गुरुदेव और प्रभुपाद और गुरु परंपरा। इसलिए हम नहीं कह सकते, कोई ये नहीं कह सकता मुझको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। हुई है, तभी हम लोग इतना कुछ सुन रहे हैं भाई। और कंपेयर करो संसार के साथ, जो बाहर के लोग हैं उनको पता है सिंधु बिंदु क्या होता है, उनको पता है अरूप सीधा भक्ति क्या होती है, उनको पता है शुद्ध भक्ति उत्तम भक्ति क्या होती है। नहीं भाई, उन लोगों को भगवान की कृपा नहीं हुई अभी तक। हम लोगों को प्राप्त है, ये प्रूव प्रूव हो गया है क्योंकि हमको साधु संग प्राप्त है। जब ये कहा जा रहा है, एक श्लोक जो मैं बार बार बोलता हूँ, किसी को स्मरण है इससे रिलेटेड? तो हाथ खड़े करो, उसको अनम्यूट करेंगे, सुनेंगे। मनमोहन, दयानिधि, वसुधा, कृष्ण प्रिया, एक श्लोक रिलेटेड टू व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, कृष्ण प्रिया अनम्यूट, अनम्यूट करो, अनम्यूट कृष्ण प्रिया। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग परम सिद्धि है। नहीं, म्यूट कर दो। जो अभी मैंने कहा उसके रिलेटेड श्लोक देखो, फिर से सुनो। जीव अनादि काल से संसार सागर में गिरे जा रहा है। भगवान की विशेष कृपा जब होती है, उस समय उसका संसार दशा समाप्ति को आती है और भगवत संग प्राप्त होता है। मैं कितनी बार इस श्लोक को बोला। ये राजा मुचकुंद का श्लोक है, दशम स्कंद भागवत। जब कृष्ण रन छोड़ करके भागे
काल जवन कृष्ण के पीछे पीछे लगा था और गुफा में चले गए। काल जवन ने राजा मुचकुंद को लात मारी और मुचकुंद ने अपनी नेत्र खोले। काल जवन भस्म हो गया, श्री कृष्ण सामने आए और उस समय राजा मुचकुंद ने श्री कृष्ण को देखकर हाथ जोड़कर एक स्तुति की। हमारी बिंदु माता जी है, उन्होंने अच्छा जवाब दिया। मैं देख रहा हूँ। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भव्य जनस्य तद अच्युत सत्समागमा सत्संगो यही तदे सद्गतो परवेश तो जायते रति। ये श्लोक एग्जैक्टली इस बात को कह रहा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भव्य जनस्य तद अच्युत सत्समागमा। दशम स्कंद भागवतम, राजा मुचकुंद का श्लोक देख लेना। यही बात उन्होंने कही। हे कृष्ण, राजा मुचकुंद सामने भगवान खड़े हैं, उनको देखकर कह रहे हैं, हे प्रभु, संसार के जीवों का जब जन्म मृत्यु का चक्र समाप्ति को आता है तो उसको साधु संघ की प्राप्ति होती है और उस साधु संघ में उसको परावेशित तो ही जायते रहती ही। उस साधु संघ में उनको आपकी, भगवान की अनुभूति, रियलाइजेशन प्राप्त होती। ठीक यही बात कही मुचकुंद महाराज, जिसके पास छोटी सी वो श्लोकावली बुक है, उसमें भी आपको मिल जाएगा ये श्लोक। खैर, अच्छा देखो, उस समय भी अब बात उठी गई तो राजा ने साधु संघ की महिमा का वर्णन किया। श्री कृष्ण ने क्या कहा, राजन, बहुत आनंद हुआ सुनकर, साधु संघ की महिमा का वर्णन किया तुमने, लेकिन तुमने कभी साधु संघ किया नहीं जीवन में। सिर्फ मुख से बोल रहे हो साधु संघ श्रेष्ठ होता है। साधु संघ कभी किया नहीं? किया ना? जाओ, अगले जन्म में मिलेंगे, पहले साधु संघ करके आओ, फिर मिलेंगे अगले जन्म। इसलिए सिर्फ साधु संघ बोलने से नहीं, हम लोग जो कर रहे हैं वास्तव में ये साधु संघ है। और ये भी अभी एक आउटलाइन है साधु संघ की। ये भी अभी एग्जैक्टली पूरा साधु संघ नहीं हो रहा है। आउटलाइन कैसे हो रही है? भारी भारी साधु संघ, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक साधु संघ तो होगा कि विश्व चक्रु ठाकुर जी जिस बात को कह रहे हैं, वो बात मैंने अपने जीवन में, अपने दिन में उतार ली, तब हो गया वास्तविक साधु संघ। तो भी अभी भी साधु संघ ही है, इसको वैसे नहीं सोचेंगे। तब उस साधु संघ में महत् पुरुषों के मुख से भक्त, भक्ति और भगवान, इन तीनों के विषय में महात्म्यपूर्ण शास्त्र श्रवण का सौभाग्य प्राप्त होगा। साधु संघ में भगवान क्या है, भक्त क्या है, भक्ति क्या है, इस विषय को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान की कृपा और कुछ नहीं है, यही है बस। आप कहेंगे बस यही था भगवान की कृपा? हम तो सोच रहे थे कोई फल टपकेगा आकाश से, उसको खाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, वो होगी कृपा। जब माधुर्य कदम्बनी कभी हम श्रवण करेंगे या और ग्रंथ श्रवण करेंगे, या जिसकी भक्ति में उन्नति होगी कभी, तो आपको अनुभव होगा संसार में साधु संग को छोड़कर और कोई भी श्रेष्ठ वस्तु नहीं। साधु संगे हरि नाम ए मात्र चाई, संसार जिने त्यार कोनो वस्तु नहीं।
जब उन्नति होगी ना, हमारी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, मैच्योर होगी, तो सब समय एक ही बात भगवान से रो रो कर मांगी जाएगी। क्या मांगी जाएगी? हमको और कुछ भी नहीं चाहिए भगवान, आप भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बस आपके जो भक्त है ना, जो महापुरुष है, ऐसे स्थान पर जन्म हो जाए, ऐसा परिवेश प्राप्त हो जाए कि हम उनके मुख से बस कथा सुनते जाएं। वो कहते जाएं, हम सुनते जाएं, और फिर उनके उनके आदेश से फिर हम कहते भी जाएं। बस ये साधु संग इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान को भी, वो भले कृष्ण हो या महाप्रभु जी हो, उनको भी खींच कर ले आता है। वृंदावन में जमुना जी के तट पर हैं, इतने बड़े बड़े साधु विराजमान हैं। 5,000 साल पुरानी बात है? रासलीला समापन हुई और बड़े बड़े स्त्री रूप में साधु हैं। किसकी बात कर रहा हूं? ब्रज गोपियां। ब्रज गोपियों से बढ़कर कोई साधु नहीं हुआ आज तक, और ना कभी कोई होगा। हैं? उनकी बातें, उनकी क्रिया साधुवाद है। साधुवाद समझते हैं क्या होता है? जैसे किसी ने बहुत अच्छा कुछ पॉइंट बोला, बहुत अच्छी कथा सुनाई, तो वैष्णव समाज वो कथा सुनकर क्या बोलते हैं? साधु साधु साधु। मतलब आपकी बात बहुत ही प्रशंसनीय है, अप्रिशिएटिव, उसको साधु साधु कहा जाता है। ब्रज गोपियों से बढ़कर कोई साधु नहीं है, और उनकी हर एक बातें साधुवाद है, प्रशंसनीय है, अप्रिशिएटिव है। उन साधुओं की कथा सुनने के लिए स्वयं भगवान, स्वयं कृष्ण ललायत हो गए, और यमुना जी के तट पर हैं, उन साधुओं की कथा सुनने के लिए भगवान आ गए। क्या मतलब? जो गोपियां ब्रज गोपी गीत गा रही हैं, वंदे ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षणाम यासम अ, यासम कथा गीतम पुनाति भुवन त्रयम। उद्धव जी ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया। वंदे, प्रणाम किया, वंदे ब्रज स्त्री नाम, मैं गोपियों के चरणों को, और चरणों को नहीं, उनकी चरण धूल को प्रणाम करता हूँ। पाद रेणु अभिक्षण, उस धूल को प्रणाम करके उस धूल में मैं अभिषेक प्राप्त करना चाहता हूँ। पूरा धूल को मस्तक पे उड़ेल देना चाहता हूँ। यासम, यासम हरि कथो गीतम पुनाति भुवन त्रयम। जिन गोपियों की बात सुनकर पूरे त्रिभुवन पवित्र हो सकता है। यासम हरि कथो गीतम, उनके मुख से जो बातें निकली हैं, जो हरि कथा निकली है, जो कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्वयं भगवान वहां पर जमुना जी के तट पर विराजमान होकर गोपियों की कथा सुन रहे हैं। यह है श्रेष्ठ साधु संग। और इसलिए भगवान ने उद्धव जी को भी इसी कारण से ब्रज में भेजा, जाओ श्रेष्ठ साधु संग करके आओ। और उद्धव जी सोचने लगे, भाई कौन सा ऐसा साधु ब्रज में घूम रहा होगा, कोई दाढ़ी वाला, बड़ी बड़ी मूछों वाला, फटे हुए कपड़े पहने होंगे, है ना, खा नहीं रहा होगा, कुछ पी नहीं रहा है, ऐसा साधु मिल नहीं रहा था। उद्धव जी तो इस विचार से कौन से साधु के पास भेज रहे हैं कृष्ण, लेकिन वहां तो ऐसे ऐसे साधु जो पूरा श्रृंगार किए हुए हैं, कान में कुंडल, नाक में बेसर, हाँ, सुंदर मेकअप, गले में नेकलेस, हाथ में हीरे के कंगन,
चरणों में पायल, कमर में किंकनी। अरे, और स्त्री रूप है, ये कैसे साधु है? वो भी गृहस्थी में रहने वाले, पति भी हैं। उद्धव जी भी कंफ्यूज हो गए, कौन से साधु के पास भगवान कृष्ण ने भेजा। लेकिन जब उनकी बातें सुनी तो राधा जी से बढ़कर कोई साधु नहीं है, गोपियों से बढ़कर कोई साधु नहीं है। उद्धव जी को हार के कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? वंदे ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अवीक्षणा। मैं वंदना करता हूँ इन साधुओं के चरणों की, इनके धूल की। यासम हरि कथो गीतम, इनके मुख से जो हरि कथा निकली है, पुनाति भुवन त्रयम, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली है। कौन सी कथा निकली इनके मुख से? कृष्ण काले, धूर्त, लंपट, झूठे। ये वाली कथा निकली। अभी मैं कुछ ग्रंथ पढ़ रहा था, कल ही पढ़ रहा था। उस ग्रंथ में पद्मा गोपी कृष्ण को क्या कह के संबोधन कर रही है। बड़े सुंदर, इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। क्या लीला है? एक कुंज में कृष्ण आए, उसी कुंज में राधा जी भी आ गई। अच्छा, पहले से प्री डिसाइडेड था। राधा जी ने कहा मैं इस समय तक पहुंच जाऊंगी, कृष्ण पहले से आ गए। हैं? अच्छी बात है, पहले आना अच्छी बात है। नहीं तो हमेशा चंद्रावली के यहाँ से होकर फिर राधा जी के कुंज में आते हैं। इस बार तो सही समय पर आ गए। तो कृष्ण पहले से आ गए तो देखा राधा जी तो अभी आई नहीं। राधा जी क्यों नहीं आई? क्योंकि सबकी वंचना करनी है। वंचना समझते हैं? सास की, नंद की वंचना का मतलब होता है डिसीट, चीटिंग करना, उनको उलझाना है। ऐसे करके राधा जी को देरी हो गई। जब तक राधा जी नहीं आई तब तक कृष्ण प्रतीक्षा वेट कर रहे हैं। सोचा भी राधा जी आ जाएंगी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ, थोड़ा वन देखता हूँ, सुंदर सुंदर नेचर। बहुत से लोगों को नेचर पसंद है ना। सुंदर कुंड देखता हूँ, पर्वत देखता हूँ। तो कृष्ण थोड़ा सा घूमने लग गए। जब लौट कर आए तो राधा जी वहां पर बैठी हुई थी। राधा जी बोले आप देरी से आए। कृष्ण बोल रहे आप देरी से आए, है ना। उस समय कृष्ण बैठकर मन में सोच रहे हैं, ये कोई बात है कि राधा जी सब समय मान करती है? आज मैं भी मान करता हूँ। कृष्ण मान करने के लिए बैठ गए। राधा जी मन में सोच रही हैं, इनको मान करने का अधिकार नहीं है, ये तो मेरी संपत्ति है, क्योंकि मेरा प्रेम ऊंचा है। तो मैं मान, मान मेरी धरोहर है, मेरी लेगेसी है, तो मैं भी मान कर दूं। कृष्ण मुंह मोड़ लिए, राधा जी मुंह मोड़ लिए, दोनों मान पे बैठ गए। अब सोचो, दोनों मिलने के लिए तड़प रहे हैं, अभी मिल गए, दोनों चुपचाप बैठ गए, साइलेंट, क्वाइट, बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। कैसा ये सीन है बताओ। ना कृष्ण कुछ कह रहे हैं, ना राधा जी कुछ कह रहे हैं, दोनों मुंह फेर के बैठे हैं। इतने में बहुत देर हो गई, बात ही नहीं हो रही कुछ। वृंदा सखी आई, बोले अरे ये हो क्या रहा है। वृंदा सखी, हे श्याम सुंदर, हे राधा जी, दोनों बात ही नहीं कर रही हो। अच्छा, अब मैं समझी बात क्यों नहीं कर रहे। प्रैक्टिस कर रहे हो। दोनों प्रैक्टिस कर रहे हो कि मान क्या होता है। दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मान क्या होता है। जब ऐसी बात हुई तो दोनों के मुंह पर थोड़ी थोड़ी मंद मंद मुस्कुराहट आ गई।
बस मान खत्म हो गया। रूप गोस्वामी जी कहते हैं मान दो प्रकार का हो, किसी कारण से या बिना कारण के। कृष्ण भी राधा जी भी कभी मान किसी कारण से मान करती, कभी बिना कारण के करती। दोनों की अलग अलग स्पेशलिटी, इतनी डिटेल है, इस पर पूरी कथा सुनाऊंगा एक बार, बड़ा सुंदर, आनंद आ जाएगा सुनकर। अभी तो समय नहीं है, ये तो कुछ दिनों में सुनाऊंगा आपको अच्छे से कि दोनों मान में कितना अंतर है। जो कारण वाला मान है, किसी कारण से मान होता है, उसको मनाने के लिए थोड़ा परिश्रम होता है, मेहनत करनी पड़ती है। जो बिना कारण के मान होता है, वो एक बबल की तरह ऐसे उठता है, थुप फट जाता है बस, क्योंकि बिना कारण के था ना। जहां पर नायक और नायिका मतलब कृष्ण और राधा जी हैं, वहां पर कृष्ण अगर राधा जी को थोड़ा सा छू देते हैं ना, बस मान समाप्त हो जाता है। या फिर कृष्ण अगर थोड़ी सी मधुर बात बोल देते हैं, तो मान समाप्त हो जाता है। और कैसे समाप्त होता है राधा जी का मान? दो चार आंसू आ जाते हैं, बस प्रसन्न हो जाती हैं, मान समाप्त। वेरी इजी टू काउंटरैक्ट। ये होता है कौन सा? जो बिना कारण के मान होता है। और जहां कोई कारण हो जाता है मान, ओहो, उसके लिए तो बहुत उठक बैठक करना पड़ता है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये अगर मान ना हो ना, इतनी सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की लीला नहीं हो सकती। ये मान होना कितना जरूरी है। और किस लिए ये होता है? इन लीलाओं को बढ़ाने के लिए। किसी संप्रदाय में तो ये बोला गया कि मान भी एक सखी है। एक सखी मान का रूप धारण करती है, जो राधा और कृष्ण दोनों की लीलाओं को मनाने वाली होती है। एक और उदाहरण सुनो। बोलते हैं ना, कथा का समापन मधुरेना समापेना। जब हम प्रसाद पाते हैं तो लास्ट में डेजर्ट चाहिए, केक चाहिए, खीर चाहिए। राधा जी अ, वृंदा सखी को एक एक लीला सुना रही। बोलते, वृंदे कल पता है क्या हुआ? मध्याह्न लीला की बात है। मध्याह्न लीला कहाँ होती है? राधा कुंड पर। मध्याह्न लीला की बात है। श्याम सुंदर ने मेरा श्रृंगार किया। कैसे श्रृंगार किया? पुष्पों से। वहां पर सोने चांदी हीरों का श्रृंगार नहीं होता। हीरे मोती वहां पर छोटे माने जाते हैं। और वन के जो सुंदर सुंदर पुष्प हैं, वो हीरे से, डायमंड से भी बढ़कर माने जाते हैं। तो राधा जी कह रही है, वृंदे कृष्ण मेरा पुष्पों से श्रृंगार किया बड़े यत्न से। मेरी भी मन में इच्छा हुई, मैं भी श्याम सुंदर का श्रृंगार करूं। तो मेरे मन में जब इच्छा हुई तो मैंने सोचा, ये ऐसे पुराने पुराने पुष्प नहीं, नए नए जो अभी अभी खिले हैं, उन पुष्पों से श्याम सुंदर का मैं भी श्रृंगार करूं। अब श्याम श्याम सुंदर का श्रृंगार कैसे होगा? कान में छिद्र है, तो वो सोने के टॉप्स नहीं, इयररिंग्स नहीं, पुष्पों का, कर्ण्यो कर्णिकारम, कर्णिका का पुष्प चाहिए। अच्छा, कान के छिद्र में एक पुष्प है, और कान के ऊपर भी यहाँ पर एक पुष्प लगा देते हैं। नाक में भी छिद्र है, यहाँ पर भी छोटा सा एक लाल रंग का पुष्प लग जाता है, इस तरह से। और बड़े सुंदर क्या है? अलकावली। श्याम सुंदर का स्टाइल ही ऐसा है कुछ। कभी तो सारे केश एकदम पीछे ऐसे होते हैं, बन बन जाता है, जूड़ा बन जाता है जैसे, है। उसके ऊपर राधा रानी पुष्प गूंथ देती है। ऐसे तो मंजरियां श्रृंगार करती हैं, गोपियां करती हैं, लेकिन राधा जी की भी इच्छा होती है मैं भी करूं। और कहाँ मंजरियों का श्रृंगार, कहाँ स्वयं राधा जी का श्रृंगार।
और कभी कभी श्याम सुंदर क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं ना, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीले रंग की पगड़ी धारण करते हैं और उस पगड़ी में से एक ललाट ऐसे निकाल लेते हैं। कभी दोनों निकलती हैं ऐसे, दोनों पगड़ी में से दोनों तरफ से ऐसे, और कभी राइट या कभी लेफ्ट। वो जो एक ललाट निकलती है उस पर राधा जी सुंदर सुंदर, वो जो अ, मोगरा के जो पुष्प होते हैं उससे उनका श्रृंगार करती है। तो राधा जी कह रही है मैं वो सुंदर सुंदर, जो कृष्ण के श्रृंगार में अत्यंत सुंदर लगेंगे, ऐसे पुष्पों को ढूंढने में देरी कर दी, विलंब कर दी। और कृष्ण बेचारे वहां पर बैठे हैं, कब राधा जी आएंगी, कब बातचीत होगी, है मैंने तो श्रृंगार कर दिया, पता नहीं कहाँ चली गई पुष्प लेने के लिए। बेचारे बैठे 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 प्रतीक्षा करते करते बस मान अंदर ही अंदर, कहते हैं ना, बॉइलिंग हो रहा है। मान प्रकट कर लिया। अब राधा जी कह रही मैं जब आई पुष्प लेकर, श्याम सुंदर तो मान में बैठ गए। ये कोई बात है, मैं कब से बैठा हूं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मान दो प्रकार का होता है, मतलब प्रेजेंट दो प्रकार से किया जाता है। एक तो बोलकर, है इतनी देर से बैठा हूं, प्रतीक्षा करते करते देरी हो गई, घर वापस जाना है। दूसरा मान होता है मौन धारण करके, बात ही नहीं करनी, बस। इसी से पता लग जाता है दूसरा व्यक्ति मान में है, या तो एकदम मौन या फिर एकदम बोल रहे हैं। श्याम सुंदर वहां पर मौन धारण कर लिए कुंज में, और मौन धारण भी बैठकर नहीं किया, खड़े हो गए। खड़े होने का मतलब और ज्यादा नाराज हूं मैं, बैठने का मतलब कि ठीक है थोड़ी देर में मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन खड़े होने का मतलब बस मैं अब जा रहा हूं। खड़े भी हो गए, मौन भी धारण कर लिया, मतलब डबल मौन हो मान हो गया। राधा जी ने सोचा अब मैं इनके मान को कैसे मनाऊं। तो ये नहीं सोचना कि सब समय कृष्ण ही राधा जी के मान को मनाते हैं, राधा जी भी मान को मनाती है, लेकिन कृष्ण का मान बहुत जल्दी, एकदम बबल की तरह खूब जल्दी मना जाते हैं। राधा जी का मान थोड़ा रोकर, थोड़ा ऐसे करके थोड़ी देर लगती है। श्याम सुंदर खड़े हैं, राधा जी कह रही हैं हे प्यारे, मेरे को आने में इसलिए विलंब हुआ, देरी हुई, मैं ये सुंदर सुंदर पुष्प आपके लिए ला रही थी। अच्छा बात भी नहीं करोगे? तो मुझे लगता है ये कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण सब समय बात करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है नारायण खड़े हैं। ओहो, हे नारायण, हे भगवान नारायण, ये पुष्प मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं, क्योंकि नारायण की पूजा तो चरणों में पुष्प अर्पण करके होती है। हम्म? इसलिए राधा जी वो पुष्प लेकर कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रही है, ये बोलकर हे नारायण, मैं आपके चरणों की वंदना करती हूँ, आपके चरणों में पुष्प अर्पण करती हूँ। और ऐसा बोलकर राधा जी ने कहा श्याम सुंदर को, ये देखकर हंसना नहीं, बिल्कुल हंसना नहीं, एकदम नहीं हंसना। लेकिन ये हंसी रुकेगी? कृष्ण उस समय खिलखिलाकर जो हंसे, कहा गया मान? कोई मान मान नहीं, सारा मान वहीं पर धरा का धरा रह गया है। इसलिए अधिक मान रख नहीं पाते। ऐसे सुंदर सुंदर जो कथा राधा कृष्ण की, इन महापुरुषों से, मतलब रूप गोस्वामी जी से, विष्णु चक्रु ठाकुर जी से, गुरुदेव से, प्रभुपाद जी से हम लोग सुन रहे हैं। इसको भगवान की कृपा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये अभिमान करेंगे कि हमारा प्रयास है? नहीं, वो हमको जैसे तैसे बांध कर इन कथाओं के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से, वेणु गीत भी सुनेंगे और
भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु भी सुने। ये साक्षात भगवान की कृपा हम पर है। बाकी की कथा कल सुनेंगे, आज तो समय हो गया। श्री कृष्ण के मान की जय और उसके ऊपर राधा जी के मान की जय। अभी तो बहुत सारी और लीलाएं हैं, समय समय पर एक एक करके सुनाऊंगा, क्योंकि ओवरडोज दे दूंगा तो डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा स्वीट डेजर्ट लास्ट में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विश्व जगु ठाकुर जी की जय, सिंधु बिंदु की जय।